सनकादि का अब दृष्टांत सुनाते हैं। कहते हैं हे नारद जी, आपको एक दिव्य दृष्टांत सुनाते हैं। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था, आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण था। श्रोत्रिय था, ब्रह्मनिष्ठ था, ब्रह्मज्ञानी था, सब शास्त्रों को जानने वाला था। और तो और द्वितीय इव भास्कर, साक्षात दूसरे भास्कर सूर्य भगवान के समान था। मैंने सद्गुणों से युक्त था। और उसकी एक पत्नी थी जिसका नाम था धुंधुली। वो आत्मदेव ब्राह्मण जितना सद्गुण वाला था, धुंधुली उतने ही दुर्गुणों वाली थी। ब्राह्मण के घर में सब कुछ था, लेकिन संतान नहीं थी। और उसके अपने घर में तो संतान नहीं, यहाँ तक कि अगर वो गाय भी पाल लेता था तो गाय का भी कभी बच्चा नहीं होता था। अगर वो बेचारा आत्मदेव ब्राह्मण अपने हाथ से कोई पौधा लगाता था, उस पौधे में कभी फल नहीं आते थे। बहुत दिनों तक इंतजार किया, लेकिन अब हद हो गई। उसकी इच्छा हुई कि अब मुझे मर जाना चाहिए, क्योंकि संतान के बिना जीना व्यर्थ है। मरने के लिए जंगल गया, वन में गया, वहां रोने लगा। रो रहा था, इतने में भगवान की कृपा हुई और एक संत महात्मा वहां पर आए। संत के दर्शन हुए। संत ने देखा कि कोई ब्राह्मण देवता रो रहे हैं, ये भगवान को याद कर रहे होंगे। जंगल में कोई क्यों रोएगा, भगवान का चिंतन कर रहा होगा। आंखों से अश्रुपात हो रहे हैं। पास में गए और पूछा कि हे ब्राह्मण देवता, आप क्यों रो रहे हैं? तब आत्मदेव ने अपने सारे कष्ट को सुना दिया कि मैं आत्मदेव नाम का ब्राह्मण हूँ और मैं इसलिए दुखी हूँ क्योंकि मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है। और हे संत महाराज, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं मरने के लिए तो यहाँ आया ही था, लेकिन यदि अब आप मेरे कष्ट को दूर नहीं करेंगे तो फिर अच्छा नहीं होगा, इसलिए मेरे कष्ट को दूर करो। महात्मा ने उसके मस्तक की रेखा देखी और कहा, अरे आत्मदेव, क्या सोच रहे हो तुम एक जन्म की बात कर रहे हो? अरे तुम्हारे भाग्य रेखा को मैंने देखा है, मस्तक रेखा को देखा है। एक जन्म तो क्या, 7 जन्मों तक तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति, 7 जन्मावधि तव पुत्रो नैव च नैव च। एक जन्म क्या, 7 जन्म तक तुम्हारे पुत्र नहीं होगा, संतान नहीं होगा। इतना सुनकर तो आत्मदेव अब अपने आप से बाहर हो गया। सिर पटक दिया महात्मा जी के चरणों में, महाराज अब तो मैं आपके चरणों में ही प्राण त्याग कर दूंगा, इसलिए अगर मुझे आपने पुत्र प्रदान नहीं किया। महात्मा जी ने सोचा, अरे यहाँ सोच आए थे कि कोई ब्राह्मण मिला है, कुछ क्षण ब्राह्मण के साथ सत्संग करेंगे, ये तो संसार के पीछे पड़ गया। बहुत समझाने पर भी जब आत्मदेव नहीं माने, बहुत कहा, अरे आत्मदेव, ये धन, ये पुत्र, ये संतान, ये कुटुंब, ये परिवार हमेशा साथ रहने वाला नहीं है। सगर के 60,000 पुत्र थे, सारे के सारे भस्मीभूत हो गए, एक भी नहीं बचा। वो किसी काम आए? तो आपके यदि एक आध पुत्र हो भी जाएगा तो क्या काम आएगा? आत्मदेव ने कहा, महाराज ऐसे कथा प्रवचन मैं खूब करता हूँ, खूब जानता हूँ, लेकिन मुझे प्रवचन नहीं चाहिए, मुझे पुत्र चाहिए, संतान चाहिए, क्योंकि बिना संतान के घर सूना रहता है। धुंधुली ने कहा, ये पड़ गए चक्कर में।
धुंधली ने कहा महाराज रख दो, अभी मैंने स्नान नहीं किया, स्नान करके भगवान का नाम ले करके तब प्रसाद ग्रहण करूंगी। पंडित जी बेचारे सीधे साधे थे, प्रसाद दिया, चले गए, बड़े प्रसन्न चित्त हैं। सोचने लगी ये प्रसाद खाऊंगी तो क्या होगा, सच में संतान हो जाएगी। एक पड़ोसन आई, कहा क्या चिंता में क्यों है? क्या ये मेरे पति देव आज फल लेकर के आए हैं, क्या होगा? कहते खाएगी तो संतान हो जाएगी। तो कहते फिर तो बहुत अच्छा, अरे इतने वर्षों से तेरे घर में कोई संतान नहीं है, अरे जल्दी खा। कहते नहीं नहीं, यदि मैं इसको खा लूंगी तो सच में कहीं गड़बड़ी ना हो जाऊं। तो कहते गड़बड़ी होने के लिए तो खाना है। तो कहते यदि गड़बड़ी हो गई, अरे मैंने सुना है शुकदेव जी महाराज कितने वर्ष रहे थे माँ के गर्भ में। हाँ सब याद हो गया इनको तो। अरे 12 साल शुकदेव जी गर्भ में रहे थे। मेरा पुत्र, मेरी संतान कभी 1-2 साल भी रह गई तो मैं तो चक्कर में पड़ जाऊंगी। कहते ऐसा हमेशा नहीं होता, वो तो कभी कभार भगवान की कृपा ऐसी होती है। कहा नहीं, अगर मेरा पेट बढ़ गया तो मुझसे काम नहीं होगा। गांव में आग लग गई तो सारे भाग जाएंगे, मुझसे भागा नहीं जाएगा। घर में काम करने के लिए ननद को बुलाना पड़ेगा तो पता नहीं मेरे घर का सारा सामान ना उठा के ले जाए। ऐसी ऐसी बातें की, क्योंकि उल्टा थी ना वो, ऐसी ऐसी बातें की कि पड़ोसन का भी दिमाग चक्कर आ गया। अरे बहन तूने खाना है तो खा, नहीं खाना तो मत खा। चली गई। थोड़ी देर बाद उसकी बहन आ गई जिसकी 1 2 3 4 5 6 नहीं अनेकों संतानें थी। उसको अपना कष्ट बताया, कह रहे अरे क्या बात, ये कोई कष्ट वाली बात है? तेरे घर में एक भी संतान नहीं हो, मेरे यहाँ संतानों की लाइन लगी हुई है। तेरे यहाँ खाने वाला कोई नहीं है और मेरे यहाँ खाने को कुछ नहीं है। अरे ये फल तो रहने दे, आजकल भगवान की कृपा से फिर दोबारा से गर्भवती हूँ और तू थोड़े दिन गर्भवती बन करके ढोंग कर नाटक कर, कहना मैं गर्भवती हूँ। जब मेरी संतान होगी मेरा पति आके तुम्हें दे देगा और मेरे पति को तू धन दे देना। और ये फल का क्या करूं? कहते तेरे गाय भी तो कभी ब्याती नहीं है, उसको भी तो नहीं कभी बच्चा, उसको खिला दे, अगर होना होगा तो बछड़ा हो जाएगा। अरे बहन, बहन हो तो तेरे जैसी। ऐसा ही किया, फल खिला दिया गाय को और धुंधली की बहन अपने घर में गई। धुंधली ने कहा पतिदेव से, पतिदेव जब से फल खाया है बहुत आनंद आ रहा है, लगता है कि अब भगवान की कृपा हो जाएगी। पंडित जी के तो आनंद का पारावार नहीं रहा और वो हर हफ्ते बाद अपने पेट को कपड़ों से बढ़ा लेती। एक दिन ऐसा आया कि धुंधली के बहन के घर में संतान हुई, पुत्र हुआ और उसका पति पुत्र लेकर के रात के अंधेरे में धुंधली के पास आया, धुंधली को दिया और प्रातः होते ही धुंधली ने अपने पति आत्मदेव को कहा, हे पतिदेव आपको बधाई हो, आपके यहाँ पुत्र हो गया, मुझे पुत्र हो गया। पतिदेव आनंद, आत्मदेव का आनंद का पारावार नहीं रहा। सारे गांव में ढिंडोरे पीट दिए, लाडू बिठवा दिए। लाडू ही बोलते ना आप लोग, बाकी लोग लड्डू बोलते हैं हरियाणा वाले। बाकियों के लड्डू इतने इतने होते हैं, हरियाणा वालों के लड्डू बड़े बड़े होते हैं। लाडू बंटवा दिए पूरे गांव में कि मुझे संतान हो गई, आनंद हो गया। और भगवान की कृपा देखो, और 3 महीने बाद जिस गाय को भी कोई बछड़ा नहीं होता था आज उसको भी संतान हो गई। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। दोनों का नामकरण किया। जो गाय का बछड़ा हुआ था उसके कान गाय जैसे थे, इसलिए बछड़े का, उस बच्चे का नाम, बाकी सारा स्वरूप उसका मनुष्य का था क्योंकि वो महात्मा के प्रसाद से हुआ था। और तत्पश्चात उसके केवल कान गाय जैसे थे, इसलिए उसका नाम गोकर्ण रखा। और जब अपने पुत्र का नाम रखने लगे तो धुंधली कहती इसका नाम मैं रखूंगी, मेरा नाम है धुंधली और मेरे बेटे का नाम होगा धुंधुकारी। लो जी,
आत्महत्या कर श्रवण करने से एक एक गांठ टूट रही है। और सप्तम दिवस की कथा हुई। 7वें दिन के विश्राम के समय गोकर्ण जी महाराज जयकारा लगा रहे हैं, बोले भागवत भगवान की जय। और जयकारे में ही ऐसे 7वीं गांठ टूटी। अब वो बांस 2 हिस्सों में बट गया और धुंधुकारी प्रेत योनि में जो बैठा हुआ था वो दिव्य रूप लेकर के प्रकट हो गया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। धुंधुकारी दिव्य रूप लेकर के आया। कौन हो? कहते मैं धुंधुकारी पहचाना नहीं। अरे कहते धुंधुकारी तू तो प्रेत था, इतना दिव्य रूप लेकर के ऐसे प्रकट हो गया। धुंधुकारी ने कहा महाराज ये सब भागवत की कथा का प्रताप है। धुंधुकारी ने कथा का खूब महात्म्य गाया। कहा महाराज जो इस कथा को सुनेगा वो अनेकों प्रकार के पाप कर्मों को करने वाला भी होगा। जीवन में पाप के अलावा कभी कुछ नहीं किया होगा। ऐसे पापी भी मरने के बाद जीवन में यदि कथा नहीं भी सुन पाए तो मरने के बाद भी यदि कथा सुन लेंगे तो वो तर जाएंगे, प्रमाण मैं हूं। ऐसा कहा और एक दिव्य विमान आया। धुंधुकारी ने सबको प्रणाम किया और विमान में बैठ करके चला गया। जैसे जाने लगा गोकर्ण जी ने विमान वालों को, विष्णु दूतों को रोका। महाराज कथा तो सबने सुनी है, विमान एक क्यों आया? कहा सबने सुनी तो है लेकिन सबने चिंतन मनन नहीं किया, केवल टाइम पास किया है। लेकिन गोकर्ण जी धुंधुकारी ने टाइम पास नहीं किया, आत्म कल्याण के लिए इस कथा का श्रवण किया है। जो भी आत्म कल्याण की भावना से कथा श्रवण करेगा वास्तव में उसको मुक्ति की प्राप्ति होगी। ऐसा कहा। फिर गोकर्ण जी ने दिव्य कथा का आयोजन किया। अब जितने श्रोता थे उतने विमान आए और सारे श्रोताओं को साथ लेकर के गोकर्ण जी महाराज भगवान राम स्वयं आकर के, भगवान कृष्ण स्वयं आकर के गोकर्ण जी को गले लगा करके संपूर्ण नगर निवासियों को साथ लेकर के गोलोक पधार गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय।